ओम शांति। आज 31 दिसंबर 2023 के अव्यक्त बाप दादा के अव्यक्त मधुर महावाक्य सुनेंगे। ये अव्यक्त मधुर महावाक्य अव्यक्त बाप दादा ने 13 नवंबर 1997 को सुनाए थे। बाबा बच्चों के मस्तक में श्रेष्ठ भाग्य की चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। सभी के नैनों में देखा तो नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं देख रहे हैं। मुख में देखो तो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखा चमक रही है। होठों पर देखा तो रूहानी मुस्कान की रेखा, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही थी। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम बाप के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट दिखाई देती है। हाथों में देखा तो दोनों ही हाथों में सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखा और पांव में देखा तो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट नजर आ रही थी। इतना श्रेष्ठ भाग्य बच्चों का बाबा देख रहे हैं। फिर बाबा कहे, भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से और श्रेष्ठ कर्मों की कलम से यह सब रेखाएं खींचने की खुली छुट्टी दे दी है और जितनी लंबी रेखा खींचना चाहो वह भी खींच सकते हैं, परंतु बाबा कहे समय के अंदर ही ये रेखाएं खींचनी है। फिर बाबा कहे कि क्या सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है, इमर्ज रूप में रहती है या मर्ज हो जाती है, यह भी बाबा देख रहे थे। और बाप दादा की बच्चों के प्रति क्या शुभ आशा है, तो बाबा कहे वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। भविष्य प्रालब्ध तो हर एक का श्रेष्ठ है ही है, क्योंकि भविष्य प्रालब्ध तो वर्तमान पुरुषार्थ के प्रालब्ध की परछाई है, परंतु बाबा हर एक बच्चे को वर्तमान समय प्रालब्ध स्वरूप में देखना चाहते हैं। वो प्रालब्ध कौन सा है जो वर्तमान समय में हम सब बच्चों को मिला है, तो बाबा कहे सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त, ये अभी की प्रालब्ध है। भविष्य की तो स्वतः प्राप्त होनी है, लेकिन ये प्रालब्ध भविष्य में नहीं होंगी। सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान स्वरूप और सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रालब्ध स्वरूप बन जाओ, और उसकी सहज विधि भी बाबा ने बताई। क्या विधि बताई? बाबा कहे इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यही अंदर में भावना हो, मुझे देना है, मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहमदिल बनना है, मुझे सभी को गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। ऐसे बाबा कहे मास्टर दाता बन जाओ। लेना है तो एक बाप से ही ले लो। रहमदिल बन, अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। बाबा कहे सहयोगी नहीं, महासहयोगी। महासहयोगी बनो, महादाता बनो, यही बाप दादा की चाहना है। उसके बाद बाबा ने देखा कि सभी बच्चे ड्रामा अनुसार एक दूसरे को सहयोग देते भी है, क्योंकि ब्राह्मणों को दान नहीं दिया जाता,
ब्राह्मणों को सहयोग देना होता है। बाबा स्मृति दिलाते हैं कि बाबा ने एक काम दिया था, तो आज बाबा चेक कर रहे थे वो काम किया। कौन सा काम? तो सभी बच्चों ने कहा बाबा ने क्रोध मुक्त होने के लिए कहा था। तो बाबा ने कहा अभी उस बात को नहीं पूछेंगे, अभी फिर भी क्रोध मुक्त होने के लिए बाबा समय दे रहे हैं। लेकिन बाबा ने काम दिया था कि 9 लाख का गुलदस्ता कब तक तैयार करेंगे, कितने समय में तैयार करेंगे। बाबा कहे आप हर चीज के लिए डेट फाइनल करते हो, तो इसकी भी डेट फाइनल करो, क्योंकि अब अंतिम समय की सेवा बाकी है। और अंतिम समय की सेवा है मनसा सेवा या मनोबल की सेवा। तो बाबा कहे इसका अभ्यास करो, जितना हो सके अपने अंदर मनोबल को बढ़ाते जाओ और उस मनोबल का प्रयोग करते चलो। बाबा मिसाल देते हैं कि आरंभ में हर एक को ब्रह्मा बाबा से श्री कृष्ण की फीलिंग आती थी, साक्षात्कार होता था और दिखाई देता था कि बाबा नहीं है, श्री कृष्ण है। ठीक इसी तरह हर एक बच्चे के द्वारा भी ये फीलिंग आए कि ये चैतन्य देवता स्वरूप है। बाबा कहे तब प्रत्यक्षता आरंभ होगी। तो जितना पावरफुल मनोबल होगा उतना ये अनुभव अनेक आत्माओं को करा सकेंगे। तो ये बाबा की चाहना है कि अब मनोबल बढ़ाए और हर एक को अनुभव कराए। तो सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। आज की मुरली का शीर्षक है संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का अनुभव करो, मास्टर दाता महासहयोगी बनो। आज भाग्य विधाता बाप अपने श्रेष्ठ भाग्यवान बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे के भाग्य की रेखाएं देख देख भाग्य विधाता बाप भी हर्षित होते हैं। बच्चों का भाग्य देखकर बाबा भी हर्षित होते हैं, क्योंकि सारे कल्प में चक्र लगाओ तो आप जैसा श्रेष्ठ भाग्य किसी धर्मात्मा, महान आत्मा, राज्य अधिकारी आत्मा, किसी का भी इतना बड़ा भाग्य नहीं है जितना आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं का है। मस्तक से अपने भाग्य की रेखाओं को देखते हो? पूछते हैं बाबा, इतना श्रेष्ठ भाग्य है तो क्या अपने मस्तक से श्रेष्ठ भाग्य की रेखाओं को देखते हो? बाप दादा हर एक बच्चों के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। बाबा ने क्या देखा? हर एक बच्चे के मस्तक में चमकती हुई ज्योति की श्रेष्ठ रेखा देख रहे हैं। आप सभी भी अपनी रेखाएं देख रहे हो? फिर नैनों में देखो तो स्नेह और शक्ति की रेखाएं स्पष्ट है। मस्तक में ज्योति की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखाएं। मुख में देखो मधुर श्रेष्ठ वाणी की रेखाएं चमक रही है। होठों पर देखो रूहानी मुस्कान, रूहानी खुशी की झलक की रेखा दिखाई दे रही है। हृदय में देखो व दिल में देखो तो दिलाराम के लव में लवलीन रहने की रेखा स्पष्ट है। हाथों में देखो, दोनों ही हाथ सर्व खजानों से संपन्न होने की रेखा देखो। पांव में देखो, हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। तो सारा ऊपर से लेकर के नीचे तक, मस्तक से लेकर पैरों तक हर एक
जगह की रेखा बाबा ने स्पष्ट देखी। मस्तक में श्रेष्ठ ज्योति की रेखा, नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा, मुख पर मधुर मुस्कान, श्रेष्ठ वाणी की रेखा, होठों पर रूहानी मुस्कान और रूहानी खुशी की रेखा, हृदय में दिलाराम बाप के लव में लवलीन रहने की रेखा, हाथों में सारे खजाने दोनों हाथों में जैसे संपन्न होने की रेखा, और पांव में देखा तो हर कदम में पदम की प्राप्ति की रेखा स्पष्ट है। कितना बड़ा भाग्य है, इतना बड़ा भाग्य दुनिया में और किसी का हो ही नहीं सकता है। भाग्य विधाता बाप ने हर एक बच्चे को पुरुषार्थ से, श्रेष्ठ कर्मों की कलम से ये सब रेखाएं खींचने की खुली दिल से खुली छुट्टी दे दी है। अब ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखा खींचने की कलम क्या है? तो पुरुषार्थ और श्रेष्ठ कर्मों की कलम। इन दोनों के आधार से बाबा ने खुली दिल से खुली छुट्टी सबको दी है। जितनी लकीर लंबी खींचने चाहो उतनी खींच सकते हो, लेकिन समय के अंदर, समय के होते ये खींच लो, तभी तो प्राप्ति है। समय के बाद नहीं खींचो। जिसको जितनी लंबी लकीर खींचनी है वह स्वयं ही खींच सकते हो। बाप ने कलम आपके हाथ में दिया है तो वह लकीर खींचने आती है। खींची है या खींचना नहीं आती है? बाबा ने तो हर एक को दिया है ये कलम, लेकिन बाबा कहे खींची है या खींचना नहीं आती है? सभी को आती है? तो सभी बच्चों ने कहा हाँ जी। बाबा कहे बहुत अच्छा। देखो, अभी के तकदीर की लकीर आपको सारे कल्प में भी श्रेष्ठ बनाती है। ये तकदीर की लकीर सारे कल्प में श्रेष्ठ बनाती है। 21 जन्म तो सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा चलती है, और द्वापर कलयुग में भी आपके पूज्य बनने की रेखा श्रेष्ठ रहती है। तो सतयुग त्रेता में सदा संपन्न और सुखी रहने की रेखा है, और द्वापर कलयुग में आपके पूज्य बनने की रेखा भी श्रेष्ठ रहती है। तो इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है। इस समय के भाग्य की रेखा सारा कल्प सदा साथ चलती है, क्योंकि अविनाशी बाप की अविनाशी रेखा है। क्योंकि बाबा अविनाशी है तो बाबा ने जो कलम दी है वो भी अविनाशी रेखा खींचने की कलम है। तो सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है। अब बाबा पूछते हैं, सदा अपने श्रेष्ठ भाग्य की रेखा स्मृति में रहती है? रहती तो है, लेकिन कभी इमर्ज रहती है, कभी मर्ज रहती है। वह सदा ही इमर्ज रहती है। पूछते हैं बाबा, क्या ये भाग्य की रेखा स्मृति में इमर्ज रहती है या कभी मर्ज हो जाती है, या सदा ही इमर्ज रहती है? इसमें कम हाथ उठा रहे हैं। देखना सदा इमर्ज रहे। ये भाग्य की रेखा स्मृति में सदा इमर्ज रहे। इमर्ज रहने की निशानी क्या है? अब बाबा उस बात पर आते हैं कि भाग्य की रेखा स्मृति में इमर्ज है। उसकी निशानी है कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार की रेखाएं मर्ज हो जाती है। या तो वो इमर्ज रहती है या ये इमर्ज रहती है। अगर श्रेष्ठ भाग्य की रेखा इमर्ज रहती है तो उसकी निशानी कि पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कारों की रेखा मर्ज हो जाती है। अगर पुरानी स्मृतियां, पुराने संस्कार इमर्ज रहते हैं तो ये श्रेष्ठ भाग्य की रेखा मर्ज हो जाती है।
कितना सुंदर बाबा ने कहा ये निशानी। कभी भी पुराने संस्कारों की रेखाएं व पुरानी बातों की स्मृति की रेखाएं इमर्ज नहीं हो, ये इमर्ज नहीं होनी चाहिए, इतना अटेंशन रखना है। बाबा कहे मर्ज हो, और मर्ज रहते रहते क्या होगा, जितना ये मर्ज रहेगी, इमर्ज होगी ही नहीं तो मर्ज होते होते समाप्त हो जाए। जहां श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज है, वहां पुरानी रेखाएं इमर्ज होना असंभव है। अगर होती है, अगर पुरानी रेखाएं इमर्ज होती है तो सिद्ध है, क्या सिद्ध है, कि श्रेष्ठ भाग्य की रेखा सदा इमर्ज नहीं रहती। तो क्या समझते हो, बाबा बच्चों से पूछते हैं, तो क्या समझते हो, इतना श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं इमर्ज होनी चाहिए या मर्ज? जरूर इमर्ज होनी चाहिए। बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को इस रूप में देखना चाहते हैं। तो बाप दादा वर्तमान समय सभी बच्चों को वर्तमान संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। एक है सत्योगी प्रालब्ध। सत्योगी प्रालब्ध तो भविष्य में ही दिखाई देंगे, लेकिन बाबा कहे दूसरा है संगम युगी प्रालब्ध। तो बाबा हर बच्चे को संगम युग की प्राप्तियों के प्रालब्ध रूप में देखना चाहते हैं। पुरुषार्थ बहुत समय किया, अभी पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला नहीं। पुरुषार्थ स्वतः चले, मेहनत वाला पुरुषार्थ नहीं। क्या अंत तक पुरुषार्थ की मेहनत करते रहेंगे? संगम युग के प्राप्तियों की प्रालब्ध का अनुभव अब नहीं करेंगे तो कब करेंगे? संगम युग के प्राप्तियों के प्रालब्ध का अनुभव भी अभी करना है। भविष्य की प्रालब्ध अलग चीज है, वह तो आपकी इस पुरुषार्थ के प्रालब्ध की परछाई है। संगम युगी प्राप्तियों की प्रालब्ध की परछाई भविष्य की प्रालब्ध है, वह तो आपके पीछे पीछे आप ही आएगी। लेकिन विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की, इस समय उसका अनुभव करना है। तो विशेष बात है इस समय के प्रालब्ध प्राप्त करने की। ऐसे नहीं कोई पूछता है कैसे हैं, क्या हाल चाल है, तो अभी तक यही नहीं कहते रहो। बाबा कहे अभी तक यही नहीं कहते रहो कि पुरुषार्थ चल रहा है। पुरुषार्थ तो है, बाबा भी जानता है पुरुषार्थ तो है, लेकिन पुरुषार्थ की प्रालब्ध अभी अनुभव करो। ये पुरुषार्थ की प्रालब्ध को अभी अनुभव करो। वह प्रालब्ध कौन सी है? संगम युग के पुरुषार्थ की प्रालब्ध कौन सी है? तो बाबा कहे वह प्रालब्ध है सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, सर्व विघ्न विनाशक मूर्त। यह अभी की प्रालब्ध भविष्य में स्वतः ही प्राप्त होगी। संगम युगी प्रालब्ध क्या है? सर्वशक्ति संपन्न, सर्व ज्ञान संपन्न, और कोई विघ्न आए ही नहीं, विघ्न विनाशक मूर्त। ये अभी की प्रालब्ध है। जैसे भविष्य में सिर्फ प्रालब्ध है, वहां पुरुषार्थ तो है नहीं, पुरुषार्थ समाप्त है। ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। बाबा कहे ऐसे अभी बाकी रहे हुए समय में अभी पुरुषार्थ की मेहनत नहीं करनी है, ये अनुभव नहीं करना है, लेकिन वर्तमान समय में प्रालब्ध स्वरूप का विशेष अनुभव करो। जब प्रालब्ध कहते हो तो पुरुषार्थ की ही प्रालब्ध होती है।
पुरुषार्थ किया है, उस पुरुषार्थ अनुसार ही प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हैं। तो अब पुरुषार्थ की मेहनत ना हो, लेकिन अब जो पुरुषार्थ किया हुआ है उसके प्रारब्ध का अनुभव कर सकते हो। लेकिन बाप दादा बच्चों से क्या चाहते हैं? पूछते हैं ना, बच्चे भी पूछते हैं, बाप दादा हमसे क्या चाहते हैं? तो बाप दादा यही चाहते हैं कि अब थोड़े समय के लिए, जितना समय बचा है, उस थोड़े समय के लिए पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। पुरुषार्थ के प्रारब्ध स्वरूप बन जाओ। बन सकते हो? पूछते हैं बाबा, बन सकते हो? कि पुरुषार्थ की मेहनत अच्छी लगती है, प्रारब्ध वाले बनेंगे। अभी पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। अब पुरुषार्थ नहीं, संगम युग के प्राप्तियों की प्रारब्ध का समय हो, ये अनुभव करने का वक्त है। तो बाबा कहे अब ये शब्द समाप्त कर दो कि पुरुषार्थ कर रहा हूं, पुरुषार्थ हो जाएगा, करके दिखाएंगे, ये शब्द समाप्त हो। करके दिखाएं क्या? करके दिखाएं क्या? दिखाओ। दिखाएं क्या? दिखाओ, बाबा कहे। और कब दिखाएंगे? क्या विनाश के समय दिखाएंगे? अच्छा, उस प्रारब्ध का स्वरूप अनुभव करने की विधि क्या है? अब पुरुषार्थ नहीं, अब प्रारब्ध स्वरूप का अनुभव करना है। तो उसकी विधि क्या है? बाबा कहे इसकी बहुत सहज विधि है कि अब मास्टर दाता बनो, बस देना है। बाप से लिया है और लेते भी रहो, लेकिन आत्माओं से लेने की भावना नहीं रखो। यह कर ले तो ऐसा हो, यह बदले तो मैं बदलूं, यह लेने की भावना है। ऐसा हो तो ऐसा हो, ये लेने की भावनाएं है। ऐसा हो नहीं, ऐसे करके दिखाना है। हो जाए तो नहीं, लेकिन होना ही है और मुझे करना है, मुझे वाइब्रेशन देना है, मुझे रहम दिल बनना है, मुझे गुणों का सहयोग देना है, मुझे शक्तियों का सहयोग देना है। मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, बाकी मुझे सबको देना है। तो प्रारब्ध स्वरूप है, उसके अनुभव में है, तो वो आत्मा क्या करेगी? जो भी आएगा उसको देना ही है, देना ही देना है। रहम दिल बनना है, मुझे मास्टर दाता बनना है, सर्व शक्ति देना है, सर्व गुण देना है। ऐसे बाबा कहे मास्टर दाता बनो। लेना है तो एक बाप से लो, अगर और आत्माओं से भी मिलता है तो बाप का दिया हुआ ही मिलेगा। तो दाता बन, फ्राक दिल बनो, देते रहो। देना आता है? पूछते बाबा, देना आता है या सिर्फ लेने आता है? अब जो जमा किया है वह दो, जो अब तक पुरुषार्थ के माध्यम से जमा किया है वह दो। आपस में ब्राह्मण आत्माएं भी मास्टर दाता बनो, आपस में भी एक दूसरे को देते रहो। और दे तो मैं दूं नहीं, मुझे देना है। खजाना है आपके पास? पूछते बाबा। देने के लिए पहले तो खजाना चाहिए, तो क्या खजाना है आपके पास? भरपूर है, गुणों से भरपूर है, शक्तियों से भरपूर है तो देते क्यों नहीं हो? अगर सब बातों में भरपूर है तो फिर देते क्यों नहीं हो? अपने लिए छिपा कर रखा है क्या?
जब खजानों से भरपूर हो तो देते जाओ। यह क्यों करता, यह क्यों कहता, ये सोच नहीं करो। रहमदिल बन अपने गुणों का, अपनी शक्तियों का सहयोग दो। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। अपने गुणों का, शक्तियों का सबको सहयोग दो। ये नहीं सोचो ये क्यों कहता है, ये क्यों करता है, नहीं। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। गुणों का खजाना देते जाओ, शक्तियों का खजाना देते जाओ। इसको कहा जाता है मास्टर दाता। महासहयोगी, सहयोगी भी नहीं, महासहयोगी बनो, महादाता बनो। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं। बाप दादा अभी तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत देख नहीं सकते हैं। बाबा अब तक बच्चों के पुरुषार्थ की मेहनत को देखना नहीं चाहते हैं, अब देख नहीं सकते हैं। बाबा कहे डायमंड जुबली समाप्त हुई और डायमंड अभी तक बेदाग बनने के पुरुषार्थ में लगे हुए हैं। डायमंड जुबली अर्थात बाबा भाव बताते हैं डायमंड जुबली किसको कहा जाता है। डायमंड जुबली अर्थात हर ब्राह्मण आत्मा डायमंड चमकता रहे। हर ब्राह्मण आत्मा ऐसा डायमंड है जो सदा चमकता रहे। आप सोचेंगे कि डायमंड जुबली हमारी तो थी नहीं, वह तो दादियों की हुई। आपकी हुई या दादियों की हुई, किसकी हुई? यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली। यज्ञ के स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली सिर्फ दादियों की नहीं, स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली तो आप सभी, चाहे 2 साल के हो, चाहे 12 साल के हो, चाहे 50 के हो, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? तो जिस स्थापना के कार्य की डायमंड जुबली है तो हम सब इसके हिस्सेदार हैं, हम सब निमित्त है। तो इसीलिए बाबा कहे स्थापना के कार्य के निमित्त तो हो ना, या नहीं? निमित्त हो। ब्राह्मण माना ही ब्रह्मा बाप के साथ स्थापना के कार्य के निमित्त आत्मा। बाबा ने स्पष्ट बता दिया, कोई खाली दादियों की डायमंड जुबली नहीं, लेकिन स्थापना के कार्य के निमित्त सभी आत्माएं, जो भी बाबा के बच्चे बने हैं, सभी निमित्त है। वही ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी कहला सकते हैं। तो ब्रह्मा कुमार कुमारी सभी हो या पुरुषार्थ कुमार कुमारी हो, क्या हो? ब्रह्मा कुमार कुमारियां अर्थात जन्म लिया और ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। ब्रह्मा बाप के साथी स्थापना के निमित्त आत्मा बने। तो ऐसा नहीं सोचना हम तो अभी नए हैं, हम तो अभी छोटे हैं, लेकिन समय के अनुसार जब समय समाप्ति के नजदीक है तो छोटों को, नयों को इतना ही तीव्र पुरुषार्थ करना ही है। अगर ब्राह्मण है तो पुरुषार्थ करना ही है। अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, उसको फिर इतना पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं। अगर क्षत्रिय है तो छुट्टी है, वो तीव्र पुरुषार्थ नहीं भी करे तो चलेगा। लेकिन ब्राह्मण है तो ब्राह्मण सो देवता कहा जाता है, क्षत्रिय सो देवता नहीं। तो ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है। ब्राह्मण आत्माओं को स्थापना के निमित्त बनना ही है ही निमित्त। इसीलिए अभी मास्टर दाता बनो, है ही निमित्त। इसीलिए बाबा कहे मास्टर दाता बनो। दान नहीं करो लेकिन सहयोग दो। ब्राह्मण एक दूसरे को दान नहीं करते हैं, सहयोग देते हैं।
ब्राह्मण ब्राह्मण को दान नहीं कर सकता, सहयोग दे सकता है। तो क्या कहा? महादाता और महासहयोगी बनो। अभी 1 साल वाला भी है तो भी समय के अनुसार अभी बचपन की बातें समाप्त करो। 1 साल वाला ज्ञान में क्यों ना हो, बाबा कहे अब बचपन की बातें समाप्त करो, क्योंकि सभी बच्चे वानप्रस्थ अवस्था के समीप। समय की गति प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण, समय की गति के प्रमाण, ड्रामा के नियम प्रमाण अभी सभी की वानप्रस्थ अवस्था समीप है। बाप दादा जानते हैं, क्या जानते हैं बाबा? कि बच्चों का बाप से जिगरी स्नेह है। हर एक बच्चे का बाबा के साथ जिगरी स्नेह है। जिगरी स्नेह है ना, या ऊपर ऊपर का स्नेह है? दिल का स्नेह है तब तो भाग कर आए हो ना। देखो, बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। डायमंड हॉल में सभी बैठे हैं तो बाबा देखता है कि बेहद के हॉल में बेहद के बाप के बच्चे बेहद के रूप में विराजमान है। यह हॉल अच्छा लगता है ना, या दूर लगता है? देखो, बैठने में तो दूर है, लेकिन बाप दादा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन में आप सब दूर बैठे हुए बच्चों को अति समीप देख रहे हैं। जितना भी दूर बैठे हैं, बाबा कहे बाबा अपने दिल की बहुत बड़ी स्क्रीन पर हर एक को समीप देख रहे हैं, दूर नहीं देख रहे हैं। बाप दादा के दिल की स्क्रीन बहुत बड़ी है, अभी तक साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इतनी बड़ी स्क्रीन साइंस वालों ने भी नहीं निकाली है। इसलिए आप दूर नहीं बैठे हो, बाप दादा के दिल में बैठे हो। ऐसे समझते हो कुर्सी पर बैठे हो? पूछते बाबा, कुर्सी पर बैठे हो, दरी पर बैठे हो, या दिल में बैठे हो? क्या अनुभव होता है? दृश्य तो बहुत अच्छा सुंदर लग रहा है, पुल पीछे तक भरा हुआ है या कुछ खाली है? बाप दादा देख रहे हैं पीछे थोड़ा खाली है। देखो, आप लोगों को बाप दादा ने काम दिया था। अब बाबा आते हैं कि बाबा ने बच्चों को क्या काम दिया था, आप भूल गए होंगे, लेकिन बाप दादा को याद है। कौन सा काम दिया था? तो किसी ने कहा क्रोध मुक्त बनने का। बाबा कहे आज वह नहीं पूछेंगे, वो होमवर्क नहीं पूछेंगे, पहला चांस है, सीजन की पहली मुरली है। तो बाबा कहे पहला चांस लिया है ना, तो आज क्रोध मुक्त का पूछेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, भारी हो जाएंगे। बाप दादा को रिजल्ट पता है, पूछेंगे, ये नहीं कि नहीं पूछेंगे, पूछेंगे। आप लोगों से भी वहां से रिजल्ट मंगाएंगे। आज छोड़ देते हैं क्रोध मुक्त की बात को, आज बाबा कहे छोड़ देते हैं। तो काम दिया था कौन सा? कि 9 लाख तैयार करके दिखाओ, याद है? हर जोन को कहा था बाबा ने, हर जोन को कहा था। तो किस जोन ने 9 लाख तैयार किए हैं? विशेष बाबा के सामने बंगाल बिहार के सेवा का टर्न है। तो बाबा कहे बंगाल बिहार ने 9 लाख तैयार किया है? चुप है, बोलते नहीं है। चलो, एक जोन नहीं, सभी जोन ने, देश विदेश वालों ने मिलकर 9 लाख तैयार किए हैं। पूछते बाबा, विदेश वाले बताओ 9 लाख है? बाप दादा तो अपनी डेट फिक्स करते हैं और उसी फिक्स डेट पर आते हैं। बाप दादा के मिलन की डेट फिक्स की जाती है और बाबा भी उसी फिक्स डेट पर आते हैं।
आप भी सभी बातों की डेट फिक्स करते हो। ये हॉल कब तक बनेगा, फंक्शन कब होगा, ये डेट फिक्स करते हो ना। ये मकान कब तक तैयार हो जाएगा, ये हॉल कब तक तैयार हो जाएगा, बाबा के हर चीज की डेट फिक्स करते हो ना। तो इसकी डेट कौन सी है? 9 लाख तैयार करने की डेट कौन सी है? फिक्स है? विनाश के एंड में या पहले? 9 लाख कब तक तैयार होंगे? विनाश के पहले या एंड में? क्या होगा? क्या सोचा है? कौन सी डेट है? कोई डेट है या अभी फिक्स नहीं किया है? यह भी बाप करे, करना आपको है। बाप दादा तो कहेंगे, जब बच्चे कहते बाबा आप ही फिक्स करके दे दो, तो बाबा क्या कहते? बाप दादा तो कहेंगे शुभ कार्य में देरी नहीं करो। फिर क्या करेंगे? चलो इस सीजन के एंड में हो जाए तो भी अच्छा। 97, 98 की सीजन के एंड में मन अप्रैल तक भी हो जाए तो अच्छा। इतनी हिम्मत है, सिर्फ दाता बन जाओ। अगर दाता बनेंगे तो दाता की भावना से आपकी रॉयल फैमिली और समीप वाली प्रजा बहुत जल्दी बनेगी। हाँ, दाता बन जाओ तो बाबा कहे समीप वाली फैमिली, प्रजा, सब कुछ बहुत जल्दी बनेगी। वह लोग तो इंतजार कर रहे हैं, सिर्फ सदा दाता बनने की देरी है, महान सहयोगी बनने की देरी है। ज्यादा खजाना स्वयं प्रति व सिर्फ स्वयं की सेवाओं के प्रति लगाते हो, अपने अपने सेवाओं के ड्यूटीज में ज्यादा समय लगाते हो। महान दाता बन, बेहद के दाता बन, वर्ल्ड के गोले पर खड़े हो, बेहद की सेवा में वाइब्रेशन फैलाओ। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व राजा बनना है, सिर्फ जोन के व अपने अपने ड्यूटीज के सर्कल के राजा नहीं बनना है। विश्व कल्याणकारी हो। अभी बेहद में जाओ। बेहद में जाने से हदों की बातें स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है। अंतिम सेवा के लिए अब बाबा प्रेरणा दे रहे हैं कि मनोबल बहुत श्रेष्ठ बल है, उसको यूज नहीं करते हो। वाणी, संबंध, संपर्क, उससे सेवा में बिजी रहते हो। अब मनोबल को बढ़ाओ। बेहद की सेवा जो अभी आप वाणी या संबंध सहयोग से करते हो, वह मनोबल से करो। तो मनोबल की बेहद की सेवा अगर आपने बेहद की वृत्ति से मनोबल द्वारा विश्व के गोले के ऊपर ऊंचा स्थित हो, बाप के साथ परमधाम की स्थिति में स्थित हो, थोड़ा समय भी यह सेवा की, तो आपको उसकी प्रारब्ध कई गुना ज्यादा मिलेगी। कई गुना बाबा कहे ज्यादा मिले। आजकल के समय और सरकमस्टेंस के प्रमाण अंतिम सेवा यही मनसा व मनोबल की सेवा है। इसका अभ्यास अभी से करो, चाहे वाणी द्वारा व संबंध संपर्क द्वारा सेवा करते हो, लेकिन अब इस मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। मनोबल को बढ़ाओ और मनसा सेवा का अभ्यास अति आवश्यक है। साथ साथ अभ्यास करते चलो। समझा क्या करना है? यह मनसा सेवा वही रंगत दिखाएगी। क्यों बाबा कहते हैं आदि सु अंत? तो बाबा कहिए मनसा सेवा वही रंगत दिखाएंगी जो स्थापना के आदि में बाप की मनसा द्वारा रूहानी आकर्षण ने बच्चों को आकर्षित किया। और मनसा सेवा के फल स्वरूप अभी भी देख रहे हो कि वही आत्माएं अब भी फाउंडेशन है। ड्रामा अनुसार
ये बाप की मनसा आकर्षण का सबूत है, जो कितने पक्के हैं। बाबा की मनसा आकर्षण का सबूत कि दादियां कितनी पक्की है। तो अंत में भी अभी बाप के साथ आपकी भी मनसा आकर्षण, रूहानी आकर्षण से जो आत्माएं आएगी वह समय अनुसार, समय कम, मेहनत कम और ब्राह्मण परिवार में वृद्धि करने के निमित्त बनेगी। वही पहले वाली रंगत अंत में भी देखेंगे। जैसे आदि में ब्रह्मा बाप को साधारण न देख श्री कृष्ण के रूप में अनुभव करते थे। साक्षात्कार अलग चीज है, साक्षात्कार की बात बाबा नहीं कर रहे हैं। साक्षात्कार अलग चीज है, लेकिन साक्षात स्वरूप में श्री कृष्ण ही देखते, खाते पीते चलते थे। ऐसा है ना, ब्रह्मा बाबा को उसी स्वरूप में देखा। तो स्थापना में एक बाप ने किया, अंत में आप बच्चे भी आत्माओं के आगे साक्षात देवी देवता दिखाई देंगे। वह समझेंगे ही नहीं कि ये कोई साधारण है। दुनिया की आत्माएं समझेगी ही नहीं कि ये कोई साधारण है। वही पूज्यपन का प्रभाव अनुभव करेंगे, तब बाप सहित आप सभी के प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। तब बाबा कहे प्रत्यक्षता का पर्दा खुलेगा। अभी अकेले बाप को नहीं करना है, बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। बाबा को बच्चों के साथ प्रत्यक्ष होना है। जैसे स्थापना में ब्रह्मा के साथ विशेष ब्राह्मण भी स्थापना के निमित्त बने, ऐसे समाप्ति के समय भी बाप के साथ साथ अनन्य बच्चे भी देव रूप में साक्षात अनुभव होंगे। इसके लिए यही जो आज सुनाया, उसके लिए यही जो आज सुनाया, अभी से प्रालब्ध स्वरूप में स्थित रहो, छोड़ो छोटी छोटी बातों को, अब ऊंचे जाओ, विशेष प्रालब्ध स्वरूप का साक्षात्कार स्वयं भी करो और कराओ। समझा? अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हो। बाबा ड्रिल कराते हैं अभी कि अभी सभी अपने अनादि स्वरूप में 1 सेकंड में स्थित हो सकते हैं, क्योंकि अंत में 1 सेकंड की ही सीटी बजने वाली है। तो अभी से अभ्यास करो, बस टिक जाओ। अच्छा, चारों ओर के बच्चों को सदा भाग्य की रेखाएं इमर्ज रूप में स्मृति में रखने वाली आत्माओं को सदा अपने संगम योगी सर्व प्राप्ति स्वरूप प्रालब्ध को अनुभव करने वाले सदा मास्टर दाता महासहयोगी आत्माओं को सदा मनसा सेवा द्वारा विश्व के आत्माओं के कल्याणकारी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, कर्म योग की स्टेज द्वारा, कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योग की स्टेज द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करने वाले विजयी रत्न भव। कर्म योगी बनने से शरीर का कोई भी कर्म भोग भोगना का अनुभव नहीं कराता है। मन में कोई रोग होगा तो रोगी कहा जाएगा। अगर मन निरोगी है तो सदा तंदुरुस्त है। मन दुरुस्त है तो तन दुरुस्त है। सिर्फ शेष शैया पर विष्णु के समान ज्ञान का सिमरण कर हर्षित होते मनन शक्ति द्वारा
और ही सागर के तले में जाने का चांस मिलता है। ऐसे कर्म योगी ही कर्म भोग पर विजय प्राप्त कर विजय रत्न बनते हैं। आज का स्लोगन है, साहस को साथी बना लो, साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। साहस को साथी बना लो तो हर कर्म में सफलता मिलती रहेगी। अच्छा, ओम शांति।